जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि। और मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं आप लोग मेरे परिवार के हैं, मैं ये सोच कर चलता हूं। इसलिए जब भी मैं कुंभ राशि के जातक जातिका से बात कर रहा होता हूं, जब भी इस राशि की चर्चा कर रहा होता हूं, तो बहुत रिसर्च करके तब आने का प्रयास करता हूं। मुझे लगता है कि पारिवारिक राशि की बात कर रहा हूं और सबसे ज्यादा मेरे फॉलोअर्स, सबसे ज्यादा मेरे से जुड़े हुए लोग कुंभ राशि के हैं। तो भाई, जब सबसे ज्यादा जुड़े हैं तो चर्चा करना भी इंपॉर्टेंट है कि डिटेल डिस्कशन किया जाए। तो साहब, कैसा व्यतीत होगा आपके लिए सितंबर महीना? लेकिन एक बात आपको बता दूं, बड़ा अच्छा काम करने जा रहा हूं आपके लिए। पितृ शांति के लिए हर साल मैं कुछ न कुछ करता ही हूं, आप जानते हैं। लेकिन इस बार मैं सबसे बेहतरीन करने जा रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा इस वर्ष आपके पितरों की शांति के लिए मैं आयोजित करने जा रहा हूं, जिसमें देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण और पितृ तर्पण, ये सब कुछ करने जा रहा हूं। 22 तारीख से लेकर सितंबर में और 30 तारीख तक रहने वाला है। यदि आप भी चाहते हैं अपने पितरों की मुक्ति, पितरों की शांति, तो आप प्लीज हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखे, ये मेरी शुभकामना हमेशा आपके लिए रहती है और यही शुभकामना मेरी इस बार भी आपके लिए है। आप लोग रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, वो फ्री होता है। पहले बाद में आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होता है डिटेल डिस्कशन के लिए। खुद कुछ भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क करके उसको करवा सकते हैं। मैं ही आके करता हूँ, देश विदेश में कहीं पर भी हो। सबसे ज़्यादा क्योंकि आप लोग इस राशि को देखते हैं तो मेरा रिसर्च भी सबसे ज़्यादा इसी पर होता है। आइए चर्चा करते हैं आपकी राशि को लेकर के। इस महीने क्या है खास, कौन सा कलर खास है, कौन सा दिन खास है, कौन से लोग खास हैं, कौन सपोर्टिव हैं, कौन नहीं सपोर्टिव हैं, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, इन सभी विषयों पर इस महीने के लिए हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात इस महीने को लेकर अगर मैं कहूं, आपको बताने का प्रयास करूं, आपके राशि स्वामी वक्री हैं, आप जानते हैं 12th हाउस से भी प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन 4th हाउस में बृहस्पति का गोचर आपके लिए शानदार रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चर्चा है वो आप उसके साथ करने का प्रयास करूं तो आप एक बात सोचिए, आपके लिए जो सबसे शानदार रहने वाला है वो इस महीने बृहस्पति का 4th हाउस में रहना आपके लिए शानदार है। और शुक्र, सबसे जरूरी पता है क्या होता है, शास्त्र एक बात कहता है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न यशो बलम। इस संसार में भाग्य सदैव फल देता है हमको। हमारी बहुत विद्वान होने के बाद भी कई बार आप स्वयं पर देख लीजिए, वो लोग आपसे आगे कई बार निकल गए हैं जिन लोगों ने आपसे बहुत कम मेहनत किया था। उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल गई जो लोग कई बार बहुत कम मेहनती होते हैं। और कई बार बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत बड़ा टॉपर और अच्छे मेहनत करने वाला, वो बहुत स्ट्रगल करता रह जाता है, उसको कुछ खास मिल नहीं पाता है। वो सोचता है या सोचती है कि मैंने इतना मेहनत किया जीवन के अंतर्गत, इतना बेहतर किया, बट रिजल्ट नहीं मिला। उसका रीज़न है कि उसका जो लक्ष्य सपोर्ट करना चाहिए, उसका जो भाग्य सपोर्ट करना चाहिए, वो भाग्य उस व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिस कारण से वो स्ट्रगल उसके जीवन में देखने को मिल रहा है। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न यशो बलम। आपके जीवन में आपको भाग्य आपका सदैव रिजल्ट देता है। कई बार आप बहुत कामयाब होने के बाद, बहुत एजुकेटेड होने के बाद, बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी पीछे रह जाते हैं, नासमझ जीवन में आगे बढ़ जाता है। आपके भाग्य जो शुक्र है, जो जिनके हाथ में आपका लक है, मैं क्यों ये सारी बातें बताई, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप चीजों को समझें। जो आपके भाग्य शुक्र है वो इस बार अपनी राशि में पहुंचेंगे 18 तारीख के बाद। तो इस महीने आपका भाग्य उदय होगा, इस महीने आपका भाग्य खुलेगा। 18 तारीख के बाद आपका भाग्य निश्चित रूप से आपका सपोर्ट करेगा। बट आइए हम एक तरीके से बात करते हैं कि हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा रहेगा, कुटुंब कैसा रहेगा, प्रेम कैसा रहेगा, एजुकेशन कैसा रहेगा, संतान का क्या होगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, यानी अपने क्रोध पर कंट्रोल की आवश्यकता होगी। क्रोध पर कंट्रोल ना होने के कारण पारिवारिक बिखराव का कंडीशन दिख रहा है। बट फिजिकल हेल्थ आपका ठीक रहेगा, फिजिकल हेल्थ बेहतर रहेगा। अपने मानसिक हेल्थ पर ध्यान देना है, उसमें आपका क्रोध भी इंक्लूड होता है। आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, पैसा इस महीने आपके पास अच्छा आने वाला दिख रहा है। पिछले महीने को कंपेयर कर लीजिएगा, पिछले महीने की अपेक्षा
इस महीने आपको अच्छा खासा धन प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। आर्थिक लाभ आपको इस महीने निश्चित होने वाला है। और खास करके अगर हम बात करें इस महीने का 17 तारीख रात से लेकर के 18 तारीख और 19 तारीख की बात करते हैं तो 19 तारीख रात तक आपको निश्चित रूप से आर्थिक लाभ दिख जाएगा। ये आर्थिक परिस्थिति के लिए आपके लिए बेहतर है। तो पैसा भी ठीक ठाक दिख रहा है। हेल्थ पर मैंने बता दिया क्या ध्यान रखना है। व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या कंडीशन रहने वाली है? क्या घर मिलने का योग है या घर बिकने का योग है या किसी अपने से मुलाकात का योग है? तो शुक्र 18 तारीख के बाद परिवर्तित होंगे। 18 तारीख के बाद कोई ऐसा प्लेस जहां पर आप स्वयं जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं तो उस प्लेस पर जाने का योग बनेगा जहां पर आप दिल से जाना चाहते हैं, जाना चाहती हैं। साथ में आपके स्वयं के प्रॉपर्टी के खरीदने या बेचने का योग बनेगा। निश्चित रूप से ऐसा होने वाला भी है। दिल में प्रसन्नता होगी। कुछ वो चीजें घटित होने वाली हैं अच्छी, जिसको आपने सोचा भी नहीं था जीवन के अंतर्गत। आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपके लिए निश्चित रूप से होगा, ऐसा पूरी तरह से नजर आ रहा है। संतान को लेकर के या प्रेम संबंध को लेकर आखिर क्या होगा? प्रेम संबंध में तो किससे मुलाकात का योग दिख रहा है। तारीख 4 के बाद कोई प्रेमी प्रेमिका आकर के प्यार का इजहार करे, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। और उस प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करने की बात हो, ये होगा। तो प्रेम को लेकर के एक बात जरूर ध्यान रखना है, गुस्सा बहुत करेंगे प्रेमी प्रेमिका। मतलब उनके गुस्से से इस महीने आप इतना परेशान रहने वाले हैं कि जिसकी हद नहीं, या रहने वाली हैं। लेकिन उसी गुस्से के अंतर्गत विवाह की भी तैयारी होगी, प्यार का इजहार भी होगा। तो कोई विवाह के लिए मिलने वाला मिलने वाली है, प्यार का इजहार करने वाला करने वाली है। ये कंडीशन आपके लिए रहेगा। एजुकेशन को लेकर के मन बहुत डिस्ट्रैक्ट रहेगा, पढ़ाई पर आपका मन फोकस नहीं करेगा। बच्चे बहुत क्रोध करेंगे, इस प्रकार का कंडीशन दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में शेयर मार्केट से आपको बहुत लाभ होगा इस महीने, ऐसा नजर आ रहा है। खैर बहुत डिटेल का आवश्यकता है कि हम बहुत डिटेल डिस्कशन करें, इस प्रकार की जरूरत है। इस महीने आपके लिए लकी कलर जो रहेगा वो नीला रहने वाला है। लकी डे आपका सैटरडे रहने वाला है। और मेष और मिथुन राशि के लोग इस महीने आपके लिए मददगार लोगों में से होंगे। कर्क राशि के लोगों से आपको सावधान रहना है और मीन राशि के लोगों से आपको सावधान रहना है। खैर और डिटेल चर्चा करने के लिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आता हूं। आप लाइव जुड़िए मेरे साथ और खूब डिटेल में बात कर लीजिए, अपने बारे में खूब जानकारी प्राप्त कीजिए। या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर पहले और बाद में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।